हेलो एवरीवन, आई एम उमा रानी, फैकल्टी, निर्मला कॉलेज। मैं आप लोगों के पास में भारत के अलग-अलग राज्यों की विभिन्न खास साड़ियों के बारे में एक पूरी श्रृंखला लेकर के आ रही हूँ। इस श्रृंखला के तहत पहले वाले पार्ट में मैंने तमिलनाडु की एंड कुछ केरला के अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग जगहों की साड़ियों के बारे में खास जानकारी दी थी, जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी मशहूर है। और इनकी बुनाई जो है हाथों से ही अधिकतर होती है, जिन्हें हम फाइन कॉटन या सिल्क से बुनाई करते हैं। इसी श्रृंखला के तहत दूसरी वीडियो लेकर के आ रही हूँ। दूसरे हिस्से में हम लोग केरला के कुछ और साड़ियाँ एंड इसके बाद में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हुए कर्नाटका और तेलंगाना की तरफ चलते हुए कुछ और साड़ियों के बारे में जानने की कोशिश जानते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर है पूरे ही विश्व में। अब हम अगला जो साड़ी देख रहे हैं, ये है हमारे केरला की साड़ियां हैं, जिन्हें मुंडू वेस्टी साड़ीज के नाम से जाना जाता है। ये बलरामपुर में बनती है, इसीलिए इन्हें बलरामपुर मुंडू वेस्टी साड़ीज के नाम से भी जाना जाता है। ये साड़ियां जो है वहाँ के पारंपरिक तरीके से दो हिस्सों में पहने जाने वाली साड़ियां हैं। इनके दो पार्ट होते हैं। दोनों पार्ट को एक नीचे की हिस्से में पहना जाता है एंड दूसरा उसके ऊपर ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। ये जो साड़ियाँ होती है ऑफ वाइट में ही अधिकतर बनती है। These sarees are traditional two-piece sarees of Kerala woven from very superfine quality cotton. ये बहुत ही बारीक कॉटन के धागों से बनाई जाती है। ये साड़ियाँ जो है इनमें जरी के बॉर्डर्स भी लगे होते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं एंड केरला के किसी भी पारंपरिक फंक्शंस में इसे जरूर पहना जाता है। This is a cream color long fabric with कसावा मीन्स एक्सिक्यूट एम्ब्रॉयडरी ऑफ गोल्डन बॉर्डर्स। बहुत ही बारीक गोल्डन बॉर्डर्स के साथ में बनाया जाता है, जिसे वहां पे कसावो के नाम से जानते हैं। Nowadays, the sarees is decorated with common designs of flowers, animals, and birds, such as peacocks, elephants, lotus, etc. Now they have checks, stripes, and many other designs also. पहले तो ये प्योर ऑफ वाइट में ही बनती थी जरी के बॉर्डर्स के साथ। अब इसमें काफी इनोवेशंस आ गए हैं, तो जिसकी वजह से इसमें बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स का और पशु पक्षियों का, और जैसे कि पीकॉक्स है या एलिफेंट्स है या कमल के फूल है, इस तरह की बुनाई का भी काम होने लगा है। एंड आजकल इसमें और भी नए डिजाइन चेक्स के साथ में भी ये साड़ियां अब आने लगी है। अर्लियर दे आर ऑफ प्योर कॉटन बूटे, नाउ दे आर अवेलेबल विथ मिक्स्ड सिल्क। पहले एकदम प्योर कॉटन पे ही बनती थी, जिसमें बहुत ही महीन कॉटन के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब लोगों के शौक को देखते हुए इसमें कुछ सिल्क का हिस्सा भी मिलाया जाने लगा है, और अब ये कुछ हल्के सिल्क में भी मिलने लगी है। The weavers use a special primitive type of thorough shuttle with looms for weaving these traditional sarees. इन साड़ीज को बनाने के लिए इनके पास में एक अलग खास सटल पिट लूम्स होते हैं, उसी पर ये साड़ियों की बुनाई की जाती है। ये साड़ियां हर तरह के करघे पे नहीं बनाई बनती है। इसको बनाने के लिए खास करघों का इस्तेमाल किया जाता है। दिस साड़ीज बिलोंग टू त्रिवेंद्रम इन केरला स्टेट। केरला में ये अधिकतर जो है त्रिवेंद्रम में ही बनती है। आगे हम आते हैं मैसूर सिल्क की तरफ, जो कि कर्नाटका का है। मैसूर सिल्क भी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत, और इसमें भी अलग ही इसकी खासियत होती है। These sarees are woven with pure Mysore silk fibers, which is famous for its quality butter-like soft feel and have a permanent luster. इनका जो लश्चर होता है वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बना रहता, और ये एकदम इनमें जो धागों का इस्तेमाल किया जाता है वो प्योर सिल्क फाइबर्स होते हैं एंड इतने सॉफ्ट होते हैं कि मक्खन के जैसे एकदम मुलायम होते हैं, और ये साड़ियां कभी भी अपना लश्चर नहीं खोती है। These sarees have an intricate जरी work borders and pallu which make them more beautiful. इनमें जो पल्लू बनाया जाता है और जो बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, खास जरी के बॉर्डर्स और पल्लू का इस्तेमाल किया जाता है। पल्लू में भी खास जरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये साड़ियां और भी अधिक खूबसूरत लगने लगती है। मैसूर क्रेप सिल्क sarees are the queen of all the Mysore silk sarees. वैसे ही यहाँ एक खास क्रेप सिल्क की साड़ियाँ आती है, जो सारे साड़ियों की
क्वीन कहलाती है, क्योंकि मैसूर में सिल्क में जितनी भी साड़ियां बनती है उन सब में ये कुछ अधिक ही खास होती है। Nowadays, these sarees are coming with somewhat more richness as Kasuti work embroidery is added to its borders and pallu. पहले तो ये प्लेन या चेक्स में या बुनाई के साथ में आती थी, अब इन साड़ियों में कसूती की कढ़ाई भी होने लगी है, जो कि कर्नाटका की खास कढ़ाई है। कढ़ाई की एक अलग श्रृंखला हम बाद में देखते हैं। इस बार हम सिर्फ बुनाई की ही साड़ियों के बारे में जानकारी लेते हैं। जब ये बुनाई की साड़ियों की श्रृंखला खत्म होती है, फिर हम कढ़ाई की श्रृंखला की तरफ चलते हैं। Even bandhani work is also used to increase its richness in the woven pallus with other designs in the borders and body. यहाँ अभी डिजाइनर्स ने इनमें इतनी खास काम किया है कि जैसे गुजरात की बांधनी है, उसको भी मैसूर सिल्क की साड़ियों में इस्तेमाल किया जाने लगा है और इनके बॉर्डर्स में अलग अलग नए नए तरह के डिजाइन का और पल्लुओं में इस्तेमाल होने लगा, जिससे ये साड़ियां और भी खूबसूरत बन करके डिजाइनर्स के हाथ से और भी खूबसूरत बन के अब आने लगी है। These sarees come in vibrant colors, and in modern time, coffee brown and elephant grey have also been introduced. ये साड़ियाँ जो है अधिकतर बहुत ही भड़कीले रंगों में आती है, बहुत ही खूबसूरत कलर्स में, लेकिन आज के दौर के लोगों के टेस्ट को देखते हुए कॉफी ब्राउन और ग्रे कलर में भी आने लगी है और ये साड़ियाँ कर्नाटका को बिलोंग करती है। अब आगे चलते हैं। इक्कल साड़ियाँ फ्रॉम दे आर फ्रॉम ऑल्सो दे आर ऑल्सो फ्रॉम साउथ। यहाँ हम देखते हैं कि ये किस जगह से बिलोंग करती है। Ikkal sarees are the famous 9-yard sarees with Karnataka. Especially highly intricate Kasuti embroidery is all over done. It is done in such a manner that the knots on the back side are not visible. Both sides look alike. ये जो इक्कल साड़ियां हैं, ये 9 गज की साड़ियां होती हैं, जो कि कर्नाटका की खासियत है। यहाँ साउथ में वैसे भी 9 गज की साड़ियों का बहुत ही प्रचलन है। ये बहुत लंबी साड़ियां होती है, जिसे एक खास तरीके से, एक खास अंदाज से पहना जाता है। इसको ड्रेप करने का स्टाइल भी अलग होता है। लेकिन इस इक्कल साड़ियों में एक और खासियत है कि इसमें कसूती की कढ़ाई की जाती है एंड उसे इस तरह से किया जाता है कि उसकी कोई गांठ पीछे की तरफ नहीं दिखती है, जिसकी वजह से फ्रंट और बैक दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। द ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ कसूती वर्क आर palicus, elephants and lotus, which are embroidered all over the sarees. ट्रेडिशनली पारंपरिक तरीके से जो कढ़ाई की जाती है, उसमें अधिकतर हाथियों के मोटिव या कमल के फूलों का मोटिव अधिकतर किया जाता है, जो पूरी की पूरी साड़ी में कर दी जाती है। The pallus of the sari is red in color with white patterns, which is another speciality of this sari. The end of the pallu is made of different shapes such as hangings, कोटिकलम और टोपेंचिया, जिसको कि हम ज्वार कहते हैं, एंड रंपम, जिसको कि हम माउंटेन रेंज कहा जाता है। यहाँ पे जो बॉर्डर्स में जो बुनाई होती है या पल्लू में बुनाई होती है, वो खास एक पर्टिकुलर डिजाइन में ही की जाती है, जो कि इसकी अपनी खासियत है। इसमें रेड एंड व्हाइट का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है, वो इसकी खासियत है। जैसे कि कंघी के जैसे डिजाइन होते हैं या जो किले होते हैं, किले के डिजाइन भी बनाए जाते हैं एंड ज्वार के डिजाइन बनाए जाते हैं या फिर माउंटेन्स के रेंज को दिखाया जाता है। इस तरह कुछ खास डिजाइन इस पे किए जाते हैं, जो यहाँ के साड़ियों की खासियत है। इक्कल साड़ियों में खासियत ये है। द साड़ी बॉर्डर्स is in between 4 inches to 6 inches with red or maroon color with different designs and orchid patterns. यहाँ इनकी जो बॉर्डर्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। 4 इंच से 6 इंच के बीच के ही अधिकतर बॉर्डर होते हैं, जो अधिकतर रेड और मैरून में होते हैं, लेकिन उसमें काफी अलग अलग डिजाइन भी आजकल आने लगे हैं। द साड़ी इज ऑफ प्योर कॉटन सिल्क और कॉटन सिल्क। या तो ये प्योर कॉटन की होती है या प्योर सिल्क की बनाई जाती है, और अगर नहीं तो कॉटन और सिल्क दोनों के कॉम्बिनेशन में भी ये साड़ियां बनती है। द ट्रेडिशनल कलर्स आर pomegranate red, peacock blue and parrot green. But the bride's sari is of special color known as गिरी कुमकुम। यहाँ जो पारंपरिक तरीके से जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, वो रंग है पीकॉक ब्लू होगा, या अनार के दानों का जो रेड होता है वो रेड है, या पैरेट ग्रीन होता है। लेकिन जो दुल्हन के लिए जो ड्रेस बनाई जाती है, वो खास कुमकुम के रंग की बनाई जाती है एंड वो कुमकुम भी वो गिरी कुमकुम के नाम से खासियत है, फेमस है। अब हम आते हैं तेलंगाना की तरफ, जहां हमें
नारायणपेट साड़ियाँ एक पहले में दिखती है जो यहाँ की खासियत है। नारायणपेट साड़ियाँ भी कॉटन की ही साड़ियाँ हैं, लेकिन इनकी अपनी एक खासियत है। These sarees are from Narayanpet, a small village in Telangana. They are made either of pure cotton or of cotton and silk and are of earthy colors. ये नारायणपेट तेलंगाना में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे ये साड़ियाँ बहुत अधिक बनती है, और उस जगह के नाम से ही इन साड़ियों का नाम भी नारायणपेट साड़ियों के नाम से ही फेमस है। ये अधिकतर इन साड़ियों के जो रंग होते हैं वो मिट्टी के रंग से मिले जुले होते हैं, मतलब हमारे मिट्टी में ब्राउन है, ग्रेस है, ग्रीन है, उस तरह के जो मिट्टी के रंग होते हैं उन्हीं के रंगों के अधिकतर बनते हैं। और ये साड़ियाँ या तो प्योर कॉटन की होती है या फिर प्योर सिल्क, कॉटन सिल्क की। इसमें प्योर सिल्क नहीं होता है, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में वहाँ के लोग बहुत अधिक पहनते हैं। These sarees have rich pallus with a unique pattern of alternate red and white bands. यहाँ पे पहले एक रेड होगा, फिर एक व्हाइट बैंड, दो पट्टियों में अधिकतर बनती है, एक के बाद एक लाल पट्टी, फिर हरी पट्टी, फिर सफेद पट्टी, फिर लाल पट्टी, इस तरह से पट्टियों में इनके बॉर्डर्स को बनाया जाता है। द बॉर्डर्स आर ऑफ डीप मैरून रेड एंड और ऑफ चॉकलेट, थिनली सेपरेटेड बाय व्हाइट कलर्ड लाइंस। एंड जो बॉर्डर होंगे या तो वो चॉकलेट रेड होंगे या फिर मैरून कलर के, और उन दोनों रंगों को हल्का बहुत ही बारीक सफेद रंग से अलग किया जाता है। उसी हल्के से सफेद कलर से ही दोनों के बॉर्डर्स, दोनों रंगों के बॉर्डर को पहचाना जाता है। These are very lightweight sarees. Sometimes the borders are ornamented with जरी borders also. ये साड़ियाँ बहुत ही हल्की होती है, जो कि कॉटन की है, इसके बावजूद ये बहुत हल्की होती है। एंड आजकल लोगों के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसमें जरी बॉर्डर्स का भी, हल्के जरी बॉर्डर्स का भी इस्तेमाल किए जाने लगा है। The making process of these sarees is very special as 8 sarees are woven on the loom at a go. इन साड़ियों की जो बुनाई होती है वो भी बहुत खास है, क्योंकि एक साथ 8 साड़ियां एक ही करघे पर बनाई जाती है। जनरली हर साड़ी को एक करघे पे एक साड़ी बनती है, यहाँ एक करघे पे 8 साड़ियां एक साथ बनती है। ये इसकी खासियत है। These sarees are dyed in matte colors and sometimes they are made in double shades like pink and purple. They are a fusion of Telangana and Maharashtra. अधिकतर ये कलर्स जो है इसमें जो डाई किया जाता है एक ही कलर करते हैं, लेकिन अब बहुत अधिक लोगों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसमें भी बदलाव आया है, एंड अब ये दो रंगों में भी बुनाई करने लगे हैं। एंड दो रंगों की जो बुनाई करते हैं, जैसे पिंक और पर्पल में है, इसकी खासियत है कि ये महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों के बुनाई के रंगों को मिला करके, बुनाई के कामों को मिला करके फ्यूजन वेयर में बनाया जा रहा है। ये यहाँ के तेलंगाना के नारायणपेट साड़ियों की खासियत। इसके बाद में अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तेलंगाना में ही एक और साड़ियाँ बनती है जो जानी जाती है गद्वाल साड़ीज के नाम से। ये भी बहुत मशहूर है। The sarees are woven with fine cotton for the body part and the pallu and borders are of silk yarn in a small town Gadwal from Telangana state are world famous. गद्वाल की साड़ियाँ पूरे विश्व में फेमस है, मशहूर है। इसकी खासियत है कि इसमें जो पूरा साड़ी का बॉर्डर होता है वो तो कॉटन के धागों से बनाया जाता है, एंड बहुत बारीक कॉटन के धागों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके जो बॉर्डर्स होते हैं उसमें सिल्क के धागों को मिला करके पल्लू और बॉर्डर्स को बनाते हैं, जिससे कि पल्लू और बॉर्डर्स बहुत रिच दिखते हैं एंड पूरी साड़ी की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। एज ऑल द पार्ट्स ऑफ दीज साड़ीज As all the parts of the sari borders and pallu are woven separately and then interlocked with weft technique, they are also known as कुपड़म और कुंभम sarees. इस साड़ी में एक और खासियत क्या है कि यहाँ बॉडी को अलग से बनाया जाता है एंड पल्लू और बॉर्डर्स को अलग से बनाते हैं, फिर एक खास तरीके से इंटरलॉकिंग करके पूरे पल्लू को एंड बॉर्डर्स को बॉडी के साथ में जोड़ा जाता है। इस वजह से इन्हें कुपड़म साड़ीज भी कहते हैं। These sarees have also some influence of Banarasi weaving, but the patterns on the borders are of South India. The motifs are generally of peacocks, rudraksh, lotus, mango shape, along with the temple motifs. इन साड़ियों में बनारस की साड़ियों की जो बुनाई है उसका भी कुछ असर इन साड़ियों में दिखता है, लेकिन इन बॉर्डर्स में जो डिजाइन बनते हैं वो प्योर साउथ इंडिया के ही होते हैं। जैसे साउथ इंडिया के डिजाइन अधिकतर कैसे होते हैं ना, पीकॉक के डिजाइन होंगे या रुद्राक्ष को हम लोग सब जानते हैं, रुद्राक्ष के डिजाइन बनते हैं, या फिर कमल के फूल होंगे, या कच्ची केरी के जो शेप होते हैं उस केरी के शेप में भी बनते हैं।
नहीं तो टेम्पल बॉर्डर्स के जो मोटिव्स हैं, ये इनके कुछ खास पारंपरिक डिजाइन हैं। The body is rich with booties and contrast borders and palloos with जरी threads like red and green, yellow and pink, etc. इसमें जो बॉर्डर्स यूज होते हैं वो एकदम कॉन्ट्रास्ट होते हैं। बॉडी और बॉर्डर्स के जो कलर्स होते हैं काफी कॉन्ट्रास्ट होते हैं। पूरी साड़ी में हल्के बहुत अच्छे जरी के बूटे बने होते हैं एंड बॉर्डर्स जो है वो बहुत ही भारी होते हैं, जिससे कि साड़ी हल्की होते हुए भी, बहुत आरामदायक होते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती है। These sarees are very durable and lightweight. They are woven in such a way that one saree can be folded to fit in a matchbox. One saree is woven in 8 to 10 days by 2 weavers. अगर दो बुनकर इसको बनाते हैं तो उन्हें 4 से 8 दिन लग जाते हैं। एंड इसको इस तरह से बनाया जाता है, ये इतने हल्के होते हैं, इनको इस तरह से बनाया जाता है कि अगर इसको पूरा फोल्ड करके रखा जाए तो एक छोटे से माचिस के डिब्बे में भी रखा जा सकता है। इनकी इतनी फाइन क्वालिटी के कॉटन को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खास पहले मलमल में ही किया जाता था। अब ये इसमें भी आने लगा है। उतनी बारीक कॉटन के धागों से बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और साउथ इंडियन साड़ीज के बारे में हम जानते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।